हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस के चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस देने के बाद यह वीडियो सिर्फ बैलेंसिंग को सिखाने के लिए है। इसमें आपको कुछ ऐसे मैं टिप्स दे दूंगा कि आपको डिफिकल्ट रिएक्शंस भी, डिफिकल्ट इक्वेशंस भी आपको बैलेंस करनी इजी लगेंगी। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर करने जरूरी है, कुछ पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं पहले इसे क्लियर कर दूं विद इन लेस देन 5 मिनट्स, और उसके बाद आपको बैलेंसिंग के टिप्स बता दूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। इक्वेशन को स्प्लिट करने वाला मेथड यूजुअली हम नहीं यूज करते, तो वी यूज ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं उसके आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, सो दैट क्विकली और एक्यूरेटली आपकी हर रिएक्शन बैलेंस हो जाए। सबसे पहले है, समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बड़ा सिंपल है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. However, it can be converted from one form to another. आप इतना ही लिख दें सफिशिएंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. अब इसकी इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में कहां आती है? केमिस्ट्री में यहां इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि अगर सपोज आपने कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखी और केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है, तो आप देखेंगे उसका मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं आता। यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी रिएक्शन में लेट अस से रिएक्टेंट्स के 100 ग्राम से शुरू करें और जो प्रोडक्ट्स बन के आए उनका मास 80 ग्राम रह जाए या उनका मास 120 ग्राम हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूनिवर्सली होल्ड करता है। करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ लेते कि व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो उसका फिर यही रिप्लाई है, एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, सो इट इज नेसेसरी to balance every chemical equation. It means number of atoms of each element on reactant side must be equal to number of atoms on product side. जैसे मान लो पूछ भी लें what is a balanced chemical equation, तो डेफिनेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। स्केलेटल तो वो है जिसमें आपने सिर्फ सिंबल्स और फार्मूले लिख दिए, इट इज स्केलेटल। इट माइट बी बैलेंस्ड, इट माइट नॉट बी बैलेंस्ड। जैसे आप लिखें Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, ये स्केलेटल इक्वेशन है और इट्स बैलेंस भी है। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, सपोज जिंक सॉलिड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो ये स्केलेटल है। स्केलेटल मींस इसमें आपने एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड्स के फार्मूले लिख दिए और ऑटोमेटिकली जिंक 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। तो स्केलेटल बैलेंस हो सकती है, बट अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट इज, ऐसा ना हो इधर जिंक 1 हो उधर जिंक 2 हो तो अनबैलेंस्ड है, उसे बैलेंस करना जरूरी है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फार्मूला नहीं बिगाड़ना। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा, लेट अस से वाटर इज H2O और आपकी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही, तो आप H2O2 नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट कंपाउंड, उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपने सारी रिएक्शन ही खराब कर दी। तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में आपको बैलेंस करने के लिए फार्मूलेज नहीं बदलने, फार्मूले आपको आने चाहिए, अदरवाइज गिवन होते हैं, जो गिवन है वो गलत नहीं होते, बट उसके अंदर फार्मूला चेंज नहीं करना। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड कोएफिशिएंट्स बिफोर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दैट इज, हम यहां 3 लिख सकते हैं, यहां 3 नहीं लिख सकते, हम यहां 2 लिख सकते हैं, इसका करके होल ट्वाइस नहीं कर सकते, ऐसा करके होल ट्वाइस नहीं कर सकते। बी क्लियर अबाउट इट
किसी भी फार्मूले को नहीं बिगाड़ना, सिर्फ आप एज कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हो, फार्मूला चेंज नहीं करना, ये जरूरी है। अब देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या स्टेप्स टू बैलेंस है, तो इसमें 2-3 मेथड कई बुक्स में दिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूं उनमें से, क्योंकि नाम भी क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मींस तुक्का मारना, तो आपको कुछ अपना आईक्यू लेवल यूज करना है और कुछ डिफाइंड स्टेप्स भी हैं, आप वो भी फॉलो करोगे तो सही बैलेंस हो जाएगी। एक आप ये कर सकते हो कि जो सबसे बड़ा फार्मूला है, आप सबसे पहले उसे पकड़ लो। उस बड़े फार्मूले में जो सबसे ज्यादा एटम्स हैं उसे पकड़ लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी बैलेंस्ड। सबसे बड़ा फार्मूला, उसमें भी जो सबसे ज्यादा एटम्स हैं जिस एलिमेंट के, उसे पहले बैलेंस कर लो, नंबर 1, बाकी वो बाद में कर लो। दूसरा ये भी है कि अगर सपोज रिएक्शन में कोई एलिमेंट है विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी मींस 1 टाइम इधर 1 टाइम इधर, और दूसरा है इधर भी 2 बार है, उधर 3 बार है, 5 बार है, तो जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी का है ना एलिमेंट, अब उससे पहले पकड़ लो। और मान लो लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 2 हैं, लेट अस से मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी में भी पहले मेटल को पकड़ लो। तो इस तरह से पहले मेटल को एंड देन नॉन मेटल को एंड देन रिमेनिंग। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आप बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन के लिए कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, मैं इनको आपको बैलेंस करके दिखाता हूं, और आपको यू हैव टू प्रिपेयर डाउन योर नोट्स सो दैट आपको कोई और बैलेंस करनी हो तो आपको इन स्टेप से, इन हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करना इजी लगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग। वैसे भी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन पे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि लेड नाइट्रेट हीट करने पे क्या देता है। तो लेड नाइट्रेट हीट करने पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और कलरलेस गैस ऑक्सीजन देता है। तो लेड नाइट्रेट याद भी होनी चाहिए, वैसे मैं लिख दी है, ऑन हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए इसमें सबसे बड़ा फार्मूला ये है, इसमें भी ये ऑक्सीजन 6 टाइम काउंट होगी। मैं एक चीज और बता दूं, कोई भी फार्मूला हो, सपोज मैंने लिखा Al2SO4 सपोज, और मैंने यहां पर 3 लगा दिया, तो ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम 3 2 जा 6 काउंट होंगे, सल्फर इस केस में 3 काउंट होंगे, एंड ऑक्सीजन 4 3 जा 12 काउंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो फिगर है इस फिगर से मल्टीप्लाई होकर मानी जाएगी। सल्फर इसके पास नहीं है तो ओनली 3, एल्यूमिनियम 2 है तो विद 3, ऐसे माने जाते हैं। अब आप देखिए इसमें ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, इसमें ऑक्सीजन 2 4 और 1 है। तो देखिए इसके अंदर 2 4 1 में मैं पहले जो 1 वाली फिगर है उसे इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे ऑक्सीजन यहां पर मैंने कर दिया 2, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 4 एंड 6, ये बैलेंस हो गया। बट ऐसा बैलेंस करने पे लेड यहां 2 हो गया, तो लेड को 2 करने के लिए मैंने यहां 2 कर दिया। अब लेड को 2 करने के लिए मैंने ये किया, बट नाइट्रोजन ध्यान देना, नाइट्रोजन 2 एंड 2 दोनों काउंट, ऑक्सीजन तो मैंने कहा 6 एंड 2, अब 12 काउंट होगा, बट नाइट्रोजन 2 ये है और 2 ये भी है, नाइट्रोजन 4 काउंट होगा इधर। अगर नाइट्रोजन 4 काउंट होगा तो मुझे इधर 4 यहां लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें चेक करें, लेड 2, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 इंटू 2 12, यहां काउंट करें ऑक्सीजन 4 2 जा 8 एंड 2 10 एंड 2 12। तो इस तरह से ये बैलेंस हुई है। तो देखा आपने मैंने क्या मेथड अडॉप्ट किया, बड़े फार्मूले का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे ज्यादा नंबर वाला एलिमेंट पहले पकड़ा, एंड देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो साथ साथ पीछे बिगड़ते गए, जैसे लेड हो गया उसे कर लिया, देन नाइट्रोजन को काउंट कर लिया एंड इट गॉट बैलेंस्ड। ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया गैस NH3। देखिए इसमें नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहां पर 2 लगा दूं, नाइट्रोजन 2, बट हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए और ये 2 है, तो अब 3 यहां लगा दें, तो
तो दैट इज हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन में टिप बता रहा हूं ना, ये बड़ी काम आती है। और इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें यही स्टेज पे आकर स्टूडेंट्स रुक जाते हैं कि अब बैलेंस कैसे करें इसको। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बोलते हैं लेबोरेटरी प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है KClO3, और इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है, उसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। फॉर द टाइमिंग इसकी नीड नहीं है, बट जितने ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चैप्टर को समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है, और पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। दिस यू कैन डू इन द लैब। अब इसकी बैलेंसिंग में पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। तो जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, जब भी किसी एलिमेंट का 2 और 3 का झगड़ा आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए, तो आप एक काम करो, 2 वाले को 3 कोएफिशिएंट दे दो, 3 वाले को 2 दे दो, तो बैलेंस हो जाएगा। जैसे इस केस में ये 3 वाला इसे मैं 2 दे दूं, एंड ये 2 वाला इसे 3 दे दूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, K2 और यहां 2 लगा दें, K2 Cl2 Cl2, तो पोटेशियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 6 एंड ऑक्सीजन 6। नेक्स्ट आ गया मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन आपको वैसे ही पता होनी चाहिए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, नॉट ओनली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेरे चैनल पे कार्बन की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख लो। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, नथिंग एल्स। बट इसकी बैलेंसिंग करने के लिए आपको फिर फॉलो ये करना है कि सपोज इधर देखें आप कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 यहां लगा दें, तो हाइड्रोजन 4 हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन इधर हो गया 2 एंड 2 4, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो मैं 2 अगर यहां लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगा। फिर भी सारा बैलेंस करने के बाद एक बार आप फिर फाइनली जरूर चेक करो, चाहे लिख के कर लो, कार्बन इधर इतने, हाइड्रोजन इधर इतने, या फिर ओरली वैसे ही चेक कर लो, क्योंकि चेक करना जरूरी है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। तो ये इस तरह से रिएक्शन मैंने आपको दिए हैं कि आपको कुछ बैलेंसिंग में सीखने को मिले कि किस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। एक इसमें आयरन वाली भी अभी मैं ले लेता हूं, ये बड़ी क्लियर रखिए इसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये है, अगर स्टीम पास करें रेड हॉट आयरन से तो बनता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये पता होना चाहिए फेरसोफेरिक ऑक्साइड क्या है, मैं बता दूं। अगर फेरस ऑक्साइड बनता है तो फेरस ऑक्साइड है FeO, अगर फेरिक ऑक्साइड बनता है तो है Fe2O3, और अगर दोनों बनते हैं तो ये बनता है ऐड करके Fe3O4, इसे बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड या फेरसोफेरिक ऑक्साइड, इसे बोला जाएगा आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये रोमन में लिखा जाता है, यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो देखिए इसके अंदर अगर मान लो आप मेटल को बैलेंस करो तो आयरन 3, आयरन 1, तो 3 मैं यहां लगा दूं। देन उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 1, तो नो नीड टू से इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है 4 2 जा 8, इसके पास है नहीं, यहां 2 है और मैं यहां 4 लगा दूं, फाइनली चेक कर लें। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो लेड नाइट्रेट वाली बताई ये, और एक फेरसोफेरिक ऑक्साइड वाली। वैसे मैंने अपने चैनल पे आपको मैंने बताया कि टॉपिक वाइज डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन की एक वीडियो है, उसके बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स की अलग अलग वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को वॉच कर लोगे ना तो आपका केमिस्ट्री का नॉलेज बेस बड़ा वाइड हो जाएगा। बट फिर भी मैंने आपको एक सेट ये लिया, मैं कुछ और आपको रिएक्शन लेके बताता हूं जिसके अंदर आपका बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट सेट में कुछ और मैंने रिएक्शंस लिए हैं, इनमें थोड़ा सा और थिंकिंग लेवल ज्यादा चाहिए कि किस तरह से बैलेंस करें। जैसे ये है एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मैंने इसमें किसी में भी एक्वस, सॉलिड, गैस, प्रेसिपिटेट शो नहीं किए, अदरवाइज मेरी एक वीडियो में ये किया हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो आप उसको वॉच कर लें, वो सारी कंडीशन वहां फुलफिल होती है, मैंने वहां दिखा रखा है। बट यह सिर्फ बैलेंसिंग को सिखाने का पर्पज से है, तो मैंने कैटलिस्ट, नीड ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ये सब अभी शो नहीं किया, ना फिजिकल स्टेट शो की है। तो आप बैलेंसिंग सीख लें, उसके लिए सेपरेट वीडियोस है। देखिए इसके अंदर एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, तो पहले यहां 2 लगा दें तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे वाले कई केस में, जैसे यहां भी आएगा स्टेज, यहां भी आ रही है, आप एक ऑप्शन तो है कि सल्फर और ऑक्सीजन को इंडिविजुअली बैलेंस करें, और एक है सल्फेट को ही बैलेंस कर लें पूरा, थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे सल्फेट रेडिकल है, सल्फेट का SO4-2 है, तो इकट्ठा रेडिकल को अगर कर लेंगे बैलेंस, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पर आप देखो सल्फेट 3 है, यहां सल्फेट 1 है, तो मैं अगर यहां 3 लगा दूं तो ये सल्फेट ही, दैट इज सल्फर ऑक्सीजन दोनों में चेक कर गया, हालांकि ऑक्सीजन यहां भी है, बट मैं पहले सल्फेट बैलेंस कर रहा हूं। सल्फेट पूरा बैलेंस हो गया, फिर चेक करेंगे इंडिविजुअली, फाइनली फिर चेक करेंगे कि इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है। इसके बाद क्योंकि यहां ये सोडियम 3 हो गया, तो मैं 6 यहां लगा दूं। अब इसमें अगर चेक करें, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर ये हो गया यहां पर हमारा 3, और सल्फर हमारा इस वाले में 3, ये सल्फर ये 3, ऑक्सीजन हमारा हुआ 12 एंड 6 18, और यहां 3 तो ये है, और 4 3 12 ये है, 6 + 12 18, ये भी बैलेंस है। सोडियम 6 और सोडियम 3 ये सारा बैलेंस है। हाइड्रोजन भी रादर बैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 3 है। तो देखें इसमें क्या हुआ, क्योंकि है तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही, पूरा सल्फेट को बैलेंस करना थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज आप फिर जो आपको मैंने स्टेप्स बताए कि सबसे बड़ा फार्मूला पकड़ लो, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो पकड़ लो, और कम फ्रीक्वेंसी है मेटल को पहले पकड़ लो, तो इस प्रोसेस से भी हो जाएगा, और कुछ में सल्फेट को पूरा का पूरा बैलेंस करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बाइड, ये आपको पता होगा C2H2 क्या है, नहीं है तो बता दूं, क्योंकि कार्बन के चैप्टर में सब करना पड़ेगा। ये इथाइन गैस है, इथाइन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन की रिएक्शन है। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आप इस केमिकल रिएक्शन को करते हो। कैल्शियम कार्बाइड पे जब हम वाटर ऐड कर दें तो वी गेट इथाइन गैस, C2H2 इज इथाइन गैस, करेक्ट। तो कैल्शियम 1 है, यहां कैल्शियम 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 4 है, तो मैं यहां पर 2 और लगा दूं। देन कार्बन चेक करें, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस है। रीजन बीइंग सिर्फ हाइड्रोजन में 4 का चाहिए था, एंड 2 + 2 4, और ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑन हीटिंग गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर, और ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपके सिलेबस में था 10th में, तो उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस आया करती थी कि हॉल्स प्रोसेस से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, बट अब सिर्फ बैलेंसिंग के पर्पज से आपसे पूछा जा रहा है कि इसे बैलेंस कैसे करें। तो एल्यूमिनियम यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लगा दें, एल्यूमिनियम 2 हो गया। इससे हाइड्रोजन हमारा हो गया 3 और हाइड्रोजन 2 है, यहां 3 लगा दें। देन ऑक्सीजन हो गया 3 एंड 3 6, और ऑक्सीजन हो गया 3 6, चेक कर लें, 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 6, 3 + 3 6, हाइड्रोजन 3 6, 2 3 6, तो इस तरह से बैलेंस हो गई ये वाली। अब जैसे सल्फेट वाली आपको मैंने बताई थी, ये फिर सल्फेट वाली आ गई है। इंडिविजुअली सल्फर एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करके भी हो सकता है, बट मैं ट्राई करता हूं कि इसे सल्फेट के साथ ही करें। इधर बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, यहां सल्फेट 3 है, यहां सल्फेट 1 है। अगर सल्फेट 3 है तो मैं यहां पर 3 लगा देता हूं, सल्फेट पूरा हो गया।
बट बेरियम बदल गया, बेरियम यहां 3 हो गया, तो नो नीड टू से 3 अब यहां लगाना ही पड़ेगा, बेरियम 3 हो गया। अब आया आपका क्लोरीन का, क्लोरीन है 3 to the 6 और क्लोरीन है ओनली 3, तो 2 यहीं लगेगा, 2 3 जा 6 हो गया। अब चेक कर ले एल्यूमिनियम 2, बेरियम 3, बेरियम 3, सल्फर इस केस में माना जाएगा आपका, सल्फर हमारा यहां पर है 3 और सल्फर ये माना जाएगा 3। ऑक्सीजन है ये 12 और इधर आप देखोगे 4 3 जा 12, तो ये भी बैलेंस हो गया। और एक केस मैंने लिया, ये भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे मेटल्स लाइंग अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसमें सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम के, मैग्नीशियम की, सभी के साथ यही है कि अगर HCl यूज करोगे तो क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक यूज करोगे तो सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शंस एक सेपरेट वीडियो में दी हुई हैं, बट इसे सीखना फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग ओनली। तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, तो मैं 2 यहां लगा दूं। उसके बाद हमारा क्लोरीन, देखिए क्लोरीन में अब ये 3 है, ये 2 है, और आपको मैंने बता रखा 3 और 2 वाले में 2 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 वाले को फर्दर 3 से और 3 वाले को 2 से। अब इससे एल्यूमिनियम चेंज हो गया, एल्यूमिनियम 2 और एल्यूमिनियम 1, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब हमारा पास एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और क्लोरीन 6 और क्लोरीन 2 3 जा 6। तो इस तरह से बैलेंस हो गई है। मैंने किसी भी रिएक्शन में, अगेन मैं कह रहा हूं, फिजिकल स्टेट पे एम्फेसाइज नहीं किया, सिर्फ आपको बैलेंसिंग सिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरह से क्विकली, आप ये ध्यान रखना बुक्स में जो लिखा होता है ना कि आप पहले रिएक्टेंट में लिखो ऑक्सीजन कितने, प्रोडक्ट में लिखो कितने, फिर हाइड्रोजन लिखो कितने, इतने लिखने लगोगे ना तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ये थियोरेटिकल मेथड है, आपको जो बता दिया बुक्स में बता दिया, पूरे 2 पेज भर के बता दिए, पहले हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, सल्फर लिखो, नाइट्रोजन लिखो, फिर एक को बैलेंस करो, फिर दोबारा लिखो, ये सब थियोरेटिकल है। क्योंकि एग्जाम में आपको रिएक्शन ठीक भी लिखनी है, पेपर पूरा भी करना है और ठीक भी करना है, और बैलेंसिंग को छोटा सा पार्ट माना जाता है। तो मैंने अपनी वीडियो में कोशिश ये की है कि आपको बैलेंसिंग जल्दी समझ आ जाए, और उसमें जो 2-3 एडॉप्टेड मेथड है हिट एंड ट्रायल में ही, उन्हें फॉलो कर लें, या कुछ आपको मैंने बता दी, जैसे मैंने बताया 2 और 3 का झगड़ा है, इसको कैसे निपटा दें, सल्फेट को पूरा बैलेंस करके देखें, तो इनसे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। आप इन तरीकों से करोगे तो आपको अच्छी तरह से बैलेंस समझ आ जाएगी और आप कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, तो बस सिर्फ एक काम करना है, और वीडियो को अच्छा सा लाइक जरूर दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट उन्हें भी मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, क्लास 9th और 10th की, उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।